ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। मैं मोना भारद्वाज ऑकलैंड से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है बृहस्पति ग्रह 12वें घर में। काल पुरुष की कुंडली में लाल किताब की मान्यताओं के अनुसार जो 12वां हमारा घर है वो हमारे सुखों का है, हमारी नींद का है, खर्चों का है और मोक्ष का है। 12वें घर के स्वामी बृहस्पति खुद हैं, साथ में राहु हैं। तो बृहस्पति का यहाँ 12वें घर में आना कैसे शुभ शुभ स्थिति में रहेगा, ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो हमारे पंडित जी हैं रूपचंद जोशी जी, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर पंक्तियां भी लिखी हैं कि जो ऐसा 12वें घर का जो बृहस्पति वाला जातक होता है वो एक ज्ञानी की तरह होता है, दूसरों का भला करने वाला होता है, दूसरों को दान देने वाला होता है और बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी भी हो सकता है। साथ ही उन्होंने बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी हैं अपने फरमान में। राहु से धन चलता हो, यानी कि राहु पर डिपेंड करेगा कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक के पास धन कितना है। और केतु समय धर्म बोलता हो, उसका अर्थ ये है कि जितना ये व्यक्ति जातक होगा, जितना धर्म के रास्ते पर चलेगा, जितना साधु वाली जिंदगी व्यतीत करेगा, जितना जप तप करेगा, तपस्या करेगा, मंत्र साधना करेगा, साधु समाधि में रहेगा। यहाँ पर साधु समाधि का अर्थ है कि जितना वो चुप रहेगा, तो जब जरूरत है वो तब ही बोलेंगे, तो उतनी जो उनकी शक्ति होगी वो बहुत ज्यादा होगी, जो उनका ज्ञान होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जो धन होगा वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। तो इसलिए साधु समाधि में अगर ऐसा जातक रहता है, सात्विक रहता है, साधु वाली जिंदगी जीता है, तो ऐसे जातक क्या कहना ही क्या, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन अगर वो विपरीत दिशा में चलते हैं, तो जो 12वें बृहस्पति वाला ऐसा जातक होगा, उतनी ही उनकी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो फिर जो ऐसा जातक होगा वो राजा होते हुए भी फकीर की जिंदगी जिएगा, बुद्धिमान होते हुए भी, विद्या होते हुए भी वो अपनी विद्या को यूज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पंडित रूपचंद जोशी जी ने ऐसे जातकों को यही हिदायत दी अपने फरमान में कि वो जितना साधु समाधि में रहेगा, जितना सात्विक रहेगा और जितना दूसरों की सेवा करने वाला होगा, उसका उतना ही भला होगा। आइए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं कि कैसे यहाँ पर जो बृहस्पति 12वें वाला है जातक, कैसे वो और भी उसकी शुभ या अशुभ स्थिति हो सकती है। तो सबसे पहले तो जो बृहस्पति के अपने घर होते हैं, दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां, वहां पर केतु को छोड़कर बुध, राहु, शुक्र और शनि ना हो, क्योंकि अगर ये होंगे तो उससे जो बृहस्पति का फल है वो खराब हो जाएगा। जब फल खराब होगा तो जहां जहां बृहस्पति की दृष्टि जाती है, जैसे यहाँ से चौथे घर में जाएगी, छठे घर में जाएगी और इसके अलावा 8वें घर में जाएगी, और जो टकराव की दृष्टि है वो 7वें घर में भी जाएगी। तो वहां पर जो फल है बृहस्पति का, वहां पर खराब हो जाएगा। उनका दाम्पत्य जीवन पर इसका असर पड़ सकता है, उनके दुख बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि राजा होते हुए भी उनको फकीर की जिंदगी अपनानी पड़ेगी, या फकीर होंगे, विद्या होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे उनके दुख हो सकते हैं। इसी तरह से जो छठा घर है वो हमारे रोगों का है, हमारे ऋणों का है, शत्रुओं का है। तो अगर बृहस्पति का फल खराब होगा 12वें से, तो जहां पर दृष्टि जा रही है, तो वहां पर ऐसे जो जातक होंगे उनके रोग बढ़ सकते हैं, शत्रु बढ़ सकते हैं, उनके जो कर्ज है वो भी बढ़ सकते हैं। इसी तरह से चौथे घर पर जो दृष्टि जाएगी वो चंद्र का घर है। चौथा घर भी हमारे सुखों का है, हमारी जमीन जायदाद का है, हमारी माँ का घर है। तो माँ को भी कोई किसी प्रकार की उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई इश्यू हो सकता है, या जातक का अपनी माता के साथ ही कोई मतभेद हो सकता है। इसके अलावा जो जमीन जायदाद की जो चीजें रहती हैं, वो भी जातक में उनको कठिनाई हो सकती है, अगर दूसरे, पांचवें, नौवीं और 12वें में जो केतु को छोड़कर बुध, राहु, शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। इसके साथ ही ये भी डिपेंड करता है कि जो कुंडली में कहीं पर जो मंगल ग्रह हैं वो बद नहीं हो रहे हैं। तो मंगल ग्रह कैसे बद होते हैं? अगर कुंडली में कहीं पर मंगल के साथ केतु बैठे हैं, या मंगल के साथ बुध बैठे हैं, या कुंडली में कहीं पर सूर्य और शनि साथ में बैठे हैं, तो भी जो मंगल है वो बद हो जाते हैं। उससे भी जो जातक को बृहस्पति, जो 12वें घर का जो फल है वो खराब हो जाएगा, और जो 8वें घर पर जो दृष्टि जाएगी उसका भी जो फल है वो खराब आएगा। इससे जातकों को संतान रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे उनकी अपनी नींद के रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जातकों को झेलनी पड़ सकती हैं। इसी तरह से जातक, अगर जो राहु है, अगर राहु खराब है, राहु 9वें घर में है, या राहु 5वें घर में है, या 12वें घर में राहु बृहस्पति के साथ आ गया, तो भी जो बृहस्पति का जो फल है वो खराब हो सकता है। तो अगर विपरीत दिशा है कि जो चौथा घर है, या 6वां घर है, या 8वां घर है,
या 7वां घर है, वहां पर बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, तो जातक को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो जातक की जो जिंदगी है वो बहुत ही उन्नति वाली होगी, ज्ञान वाली होगी, सबको बांटने वाली होगी। जितना जातक अपना धन बांटेगा, उनका धन और ही बढ़ता जाएगा। इसी तरह से जितना वो ज्ञान बांटेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ऐसे बाद में बृहस्पति वाले की जो नॉलेज है वो और ब्रह्म ज्ञानी होते रहेंगे। जितनी वो साधु समाधि में रहेंगे, अर्थात जितना वो चुप रहेंगे, उतना ही जो उनका ज्ञान है, उनकी जो आंतरिक और आत्मिक शक्ति है, वो और बढ़ती जाएगी। तो इस तरह के प्रभाव हमें देखने के लिए मिल सकते हैं जब भी बृहस्पति 12वें घर में होते हैं। तो 12वें घर के लिए जो पंडित जी का फरमान है, उसको आप एक सूत्र की तरह और रामबाण की तरह लीजिए कि आपको 12वें घर के बृहस्पति, क्योंकि वो खुद 12वां घर बृहस्पति का ही है। तो क्योंकि बृहस्पति ग्रह हमारी कुंडली में बहुत सारे ग्रहों में आधिपत्य रखते हैं, तो बहुत सारे ग्रहों पर उनका प्रभाव रहता है। तो हमें यहाँ पर बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए कि अगर आप सात्विक खाते नहीं है, सात्विक आपका व्यवहार नहीं है, तो आपको बहुत कठिनाई होने वाली है। तो इसलिए इसको एक सूत्र की तरह लीजिए कि 12वें जिसका बृहस्पति है, उसको बहुत ही साधु वाली जिंदगी, ज्ञान वाली जिंदगी, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना। और अगर कोई आपसे सहायता के लिए आता है, उनको आप उनकी सहायता कीजिए, उससे आपका धन, भाग्य, उन्नति और बढ़ेगा। अ, अगर बृहस्पति कहीं यहाँ पर अशुभ हो रहे हैं, जैसे कि मैंने स्थितियां बताई, तो उस केस में कुछ उपाय हैं वो कर सकते हैं जातक। जैसे कि जो बोधि पंडित होते हैं, जिन्होंने पीछे बोधि रखी होती है, उनको पीले वस्त्र देना, पीली मिठाई देना, और इसके साथ ही पीला तिलक लगाना, यहाँ दोनों बाहों के बीच में हल्दी का तिलक लगा सकते हैं आप। पीले रंग का तिलक लगा सकते हैं, अपनी जीभ पर लगा सकते हैं और अपनी नाभि पर भी लगा सकते हैं। इसी तरह से जो ऐसे जातक होते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आप गले में माला मत पहने, क्योंकि उससे जो बृहस्पति का फल है वो खराब हो जाता है। इसी तरह से जो जातक हैं, उनके अगर बृहस्पति खराब है, तो उनके जो बाल होते हैं सिर से, स्पेशली पीछे तौर पे, वो झड़ सकते हैं। और साथ ही उनको बिना वजह किसी अपवैश्य सोसाइटी में कुछ झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए जो ऐसे जातक है जिनका बृहस्पति 12 है, उनके लिए खास हिदायत है कि आप जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने सूत्र दिया है कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं और ब्रह्मज्ञानी बन के साधु वाली जिंदगी आप जिए, दूसरों का भला कीजिए। तो क्योंकि आप जितना भला करेंगे, उतनी ही आपकी उन्नति और उतना ही आपका जो भाग्य है वो उजागर होगा। तो हमने आपको उपाय भी बताए। अगर आपका बृहस्पति शुभ हो रहा है, तो वो उपाय करके आप जो अशुभ फल हैं उनको आप कम कर सकते हैं, थोड़ा डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और हम नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जाने से पहले मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आप ये हमारे वीडियोस देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम ऐसे ही नई नई चर्चा आपके सामने लेकर आते रहें। आप सबको जय श्री राम, जय माता दी।